इन कोणों यानी कि एंगल्स का इनके माप के साथ मिलान करें। प्रत्येक श्रेणी या कैटेगरी में केवल एक कोण होना चाहिए और यहाँ पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोण दिए गए हैं। इनमें से कुछ को पहचानना बहुत आसान है। ये कोण एक सीधी रेखा बनाता है, इसलिए निश्चित रूप से इसका माप 180 डिग्री है। इस कोण का माप 180 डिग्री है। इस कोण के बारे में भी आप आसानी से बता सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से समकोण या राइट एंगल है या 90 डिग्री का कोण है, इसलिए इसका माप 90 डिग्री है। और अब हमें यह पता करना है कि किस कोण का माप 30 डिग्री और किसका माप 60 डिग्री है। दोनों की एक साथ देखकर तुलना करने पर हम पता लगा सकते हैं कि जिस कोण का मुंह ज्यादा खुला हुआ है वह 60 डिग्री है और जिस कोण का मुंह कम खुला है वह 30 डिग्री है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि 30 डिग्री के कोण का मुंह 60 डिग्री के कोण की तुलना में आधा खुला है, इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का कोण है। ये 30 डिग्री का कोण इस 90 डिग्री के कोण का 1/3 है और अगर आप इस 90 डिग्री के कोण को दुगना कर दें तो ये 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है। आइए इसी तरह एक और प्रश्न करें, ये काफी रोचक है। इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है? इन चार में से दो कोणों को हम तुरंत अनदेखा कर सकते हैं। ये कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री से अधिक है। ये एक अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है। इस कोण का माप 180 डिग्री है, इसलिए हमें इन दोनों कोणों में से 60 डिग्री का कोण चुनना है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इन कोणों का माप बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के कोण में एक ये और ये रेखा सीधी होती है। इस कोण को देखकर लगता है कि 90 डिग्री के कोण का 2/3 है, इसलिए मैं इस कोण यानी कि एंगल को चुन लेता हूं। आप पूछ सकते हैं कि इस कोण का माप 60 डिग्री क्यों नहीं हो सकता? इसे देखकर लगता है कि ये एक समकोण या राइट एंगल का 1/3 है। अगर हम इस कोण को 2/3 और फिर 3/3 पर ले जाएं तो ये एक समकोण यानी कि राइट एंगल बन जाएगा। इसलिए इस कोण का माप 30 डिग्री है। तो इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है? ये वाला। हमने इन दो कोणों को तुरंत अनदेखा किया और उसके बाद इन दोनों कोणों की गहराई से जांच की। उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है।